हिस्सा, एक हमारे एमएलए का वोट अपने प्रत्याशी परवेज झा के पक्ष में गया। इसमें कहीं कोई शंका, कोई समाधान नहीं है। हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जो गेम है भारतीय जनता पार्टी का कि आपस में लड़ा करके उसका फायदा उठाओ, उनकी इस मंशा को, उनके इस सपने को चकनाचूर कर देंगे, कभी सफल नहीं होने देंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो हुआ सो हुआ। मैंने अभी कहा कि हमारे सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 है। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं। हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगने देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपना साकार हो सके इस राज्य में। ये कदम कतई हम लोग नहीं उठाने वाले हैं। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। फिर इस बात को दोहराते हुए कि आखिर क्यों हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, तो 2 मिनट बस। का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी है कि एक लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली शाह को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं। जब उनके पास विधायक नहीं थे, तो ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई थी। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की थी। थोड़ी फिसलन हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। यह सर्वविदित है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंडी अस्मिता की बोली लगाई गई। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहां गए? बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहां से आए? यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व, सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और यह धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ
हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम झारखंड के लोगों के हितों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह समय आपसी दोषारोपण का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन तथा जनता के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करने का है। 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचंड बहुमत के बाद इस राज्यसभा के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के जीतना भाजपा की प्रचलित सूटकेस राजनीति को पुनर्स्थापित करता है। साथ ही हम सबों को भी अपने गिरबान में झांकने को मजबूर करता है। हमारे प्रभारी के राजू जी एक ईमानदार पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं। वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस में आए और कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आपकी जो बात थी, हमारे नेताओं ने बातों को आपके समक्ष रखा